ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਓ ਭਾਜੀ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ खड़े ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तो शायद ये इन्फॉर्मेशन भी होएगी कि वो कहाँ पड़े हुए हैं, कि कहाँ छुपाए हुए हैं। ये शायद ये इन्फॉर्मेशन भी होएगी कि उन 32 बम्बों के एक निशाने पे कौन है। तो अगर पंजाब के लोगों की जान खतरे में है तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है सरकार की, उनसे पूछना। राजा वड़िंग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार के पास जो हमला होने वाला था उससे पहले की जो इनपुट थी, सीपी मूसेवाला पे जो अटैक होने वाला था उससे पहले की इनपुट थी, इन सब चीजों के बारे में क्यों जानकारी नहीं है? हमारे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मेरे को लगता है जो काले साहब के पास के घर पे जो अटैक हुआ है वो उस बम का वो शायद 18वां बम भी था जिसके बारे में जिक्र किया बाजवा साहब ने। अगर वो पहले बोले होते या राजा वड़िंग उनसे पहले बुलवाया होता तो शायद वो अटैक भी ना होता। सो इस करके आप एक ऐसी बात कह के कि जिससे पंजाबियों के जान को खतरा सामने नजर आ रहा है हमें, और फिर उस बात को आप कहोगे जी मैं तो अपना सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बताऊंगा नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं बताओगे? सर फिर बैक टू बैक जो ग्रेनेड अटैक हुआ उसको इंटेलिजेंस फेलियर की तरफ देखेंगे? नहीं, इंटेलिजेंस फेलियर तो हम तो मानते नहीं कि इंटेलिजेंस फेलियर है। बाजवा साहब के मुताबिक ये इंटेलिजेंस फेलियर जो हो सकता है, लेकिन ये इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है, ये बाजवा साहब के पंजाब के साथ खड़े होने का फेलियर है। अगर उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहले शेयर की होती, वो तो आज भी नहीं कर रहे। हद की बात तो ये बाजवा साहब बार बार ये कह रहे हैं कि जो बातें उन्होंने बोली है, राजा वड़िंग भी यही कह रहे हैं कि ये सारी चीजें न्यूज़पेपर में छपी हुई है। बाकायदा बोलने से पहले वो क्लिपिंग जो न्यूज़पेपर में छपी हुई थी जिसमें इस बात का मेंशन किया गया था, उसमें सोर्सेज से कहा गया था कि 55 बॉम्ब है जिसमें से 9 जो है अभी तक उसका डिटेल जो है उसको आइडेंटिफाई नहीं किया। देखिए, अब अगर वो बचने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्होंने ये भी नहीं कहा उस टीवी इंटरव्यू में कि मैंने इस अखबार में ये खबर पढ़ी है। कहा नहीं कहा। उनने बड़े सटीक तरीके से ये कहा है कि 50 बम पंजाब में आए, 18 चल चुके, 32 अभी बाकी हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं 4 बार विधायक रह चुका, मैं लोकसभा राज्यसभा का MP भी रह चुका, मेरे अपने इंटेलिजेंस में सोर्सेज हैं। मीडिया की तो उन्होंने बात ही नहीं की। या तो कहते भी भैया मैंने इस अखबार में ये खबर पढ़ी है, मैं मीडिया के सोर्सेज से बोल रहा हूँ। वो तो अपने इंटेलिजेंस सोर्सेज की बात करें, जबकि इंटेलिजेंस सोर्सेज नहीं है। ये सीधा मेरे ख्याल से तार जो है आतंकवादियों से पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, जहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन आ रही है। पूरी कांग्रेस जो है इस वक्त भाजपा के साथ खड़ी हुई है, बल्कि पंजाब की अगर बात करें तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सारे लोग जो है इस वक्त भाजपा के साथ खड़े हुए हैं। और रवनीत बिट्टू का भी बयान आया, सारी की सारी पार्टियां बेशक बाजवा साहब के साथ खड़े हैं। हम पंजाब के 3 करोड़ पंजाबियों के साथ खड़े, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का हमें फिक्र है। आज पंजाब विधायक है यहाँ से आम आदमी पार्टी के उनके घर भी रेड हुई है, आप धरना लगा रहे हैं। नहीं, देखो ऐसा है कि ये तो बहुत निंदनीय है। मेरे को तो ये लगता है कि भाजपा और भाजपा दोनों मिले हुए हैं कि आज हम इधर बाजवा साहब के घर को जा रहे हैं और ईडी हमारे विधायक के घर को आ रही है। तो ये भी शायद जिन सोर्सेज से ने बाजवा साहब को सो कॉल्ड बताया होगा, उन्हीं से शायद हमारे विधायक के ऊपर कार्रवाई कराने की बात कर रहे हैं। ठीक है।